बेटा क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर परमुटेशंस की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए जो है वो हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल्स से जो है वो बेटा जी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप एग्जांपल पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर वर्ड रोज वेयर द रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड। पहले तो ना मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का मतलब जो है वो समझा देता हूं। इसमें क्या है कि अपने को 4 लेटर वर्ड्स जो है वो बनाने हैं। किस वर्ड के लेटर्स को यूज करके? हमारे पास लेटर्स हैं ROSE, रोज। ये 4 लेटर्स को यूज करके हमें कोई और 4 लेटर वर्ड्स जो है ना वो बनाने हैं। जैसे ना मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। जैसे SORE, सोर, ठीक है। इसमें यही रोज वाले ही लेटर्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मीनिंग कुछ हो ना हो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो देखो किस तरीके से परमुटेशंस को जो है वो अप्रोच किया जाता है। ये मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशंस पे जो है ना वो चलता है। मतलब इसके अंदर बेसिकली क्या है, पहले आप नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो। यहां पे 1 2 3 और 4 लेटर्स जो हैं वो हम लोगों के पास यहां पे रोज के हैं। वेयर रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। एक सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पे आर वर्ड जो है वो डाल दूं तो दोबारा इस वर्ड आर को मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। यही मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहां पे रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने यहां पे आर फिट कर दिया तो दोबारा जो है वो मैं ऐसे नहीं हो सकता कि RORR, ये जो है वो अलाउड नहीं है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर को कैसे जो है वो अपने को अप्रोच करना, देखिए जो ये वाला लेटर है यहां पे, इसके अंदर टोटल 4 लेटर्स जो है वो मैं डाल सकता हूं। मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद आर, this place can be filled with O, this place can be filled with S, and this place can be filled with E. तो these 4 letters can come at this particular place, ये वाला, ठीक है। अब देखो रेपिटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड नहीं है। इसका मतलब जो डिजिट एक बार आके इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर बैठ गया वो डिजिट दोबारा इन तीनों में नहीं आएगा। तो अब अगर मैंने एक डिजिट यहां फिट कर दिया, अब मेरे पास 4 में से एक डिजिट अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिट कर दिया तो मेरे पास अब कितने डिजिट्स जो हैं वो बचे? अब मेरे पास बेटा जी 3 डिजिट्स जो हैं वो बच रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 3 डिजिट्स, दिस प्लेस सिमिलरली कैन बी फिल्ड विद 2 डिजिट्स एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद सिंगल 1 डिजिट। तो मतलब यहां पे 4 डिजिट्स आ सकते हैं, यहां पे 3 आ सकते हैं, यहां 2 आ सकते हैं और यहां पे 1 जो है वो आ सकता है। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम लोग जो है वो कैसे निकालते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको अगर आप बेटा जी सॉल्व करोगे तो ये हम लोगों के पास 24 तरीके के जो है ये 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग एक रोज लेटर से जो है ना वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। इसके अंदर बस ये चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी डिजिट्स इन कॉलम्स में आ रहे हैं उन सबको जो है वो आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। गिवन 4 फ्लैग्स डिफरेंट कलर्स के हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो देखो बेटा जी अपने पास टोटल 4 फ्लैग्स हैं, अपने को सिग्नल बनाना है। सिग्नल बनाने के लिए अपने को 2 फ्लैग्स एट ए टाइम जो है वो इस्तेमाल करने हैं, एक के नीचे दूसरा, ठीक है। और 4 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हम लोगों के पास फ्लैग्स के हैं। कितने डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं? देखो बेटा इसके अंदर ना एक चीज अपने पास गिवन नहीं है कि रेपिटेशन अलाउड है नहीं है। तो इसको कैसे फिगर आउट करें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो अपने को इसको 4 और इसको 4 से फिल करना है या ऊपर वाले को 4 और नीचे वाले को 3 से फिल करना है, मतलब कौन से वाला जो है वो हम इसमें टेकअप करेंगे। अब देखो यहां पे ना अपने पास कोई मतलब मटेरियल दे रखा है, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स है। अब है ही अपने पास 4 फ्लैग्स, हाउ विल यू रिपीट रेड एंड रेड?
रेड एंड रेड तो रिपीट कर नहीं सकते, क्योंकि रेड एंड रेड अगर मेरे को रिपीट करना है तो मेरे पास दो फ्लैग्स चाहिए सेम कलर के, ठीक है ना। तो एक मटेरियल है जिसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, तो इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं गिवन होगा कि आपको रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है, आपको अपनी बुद्धि जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले ही जो है वो इसके अंदर बोल दिया कि अपने पास 4 फ्लैग्स जो है वो डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं। तो भाई अगर पहले प्लेस पे मैं ए फ्लैग जो है वो लगा रहा हूं तो दूसरे पे बी ही लगेगा, ए को दोबारा मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि ए वाला फ्लैग मैं ऑलरेडी पहले जो है वो लगा चुका हूं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो 4 फ्लैग्स जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे फिल कर सकते हैं। अब जो वहां पे आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो 4 into 3 ये हम लोगों के पास जो है वो 12 इसका आंसर जो है वो होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। देखो बेटा जी, हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को कोई 2 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, बना देंगे। और कौन कौन से डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हम लोगों के पास जो है वो यहां पे प्रेजेंट है। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं ऐसा मेंशन कर दिया गया है। मतलब वी कैन हैव अ नंबर हैविंग डिजिट 4 4, वी कैन हैव अ नंबर हैविंग डिजिट 2 2, मतलब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट उसने क्या लगा दिया है कि ये जो है वो हम लोगों के पास एक इवन नंबर है। मतलब अब देखो बेटा जी, इवन नंबर कौन से रहते हैं, जिन जो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये वाले प्लेस पे अगर मैं बात करूं तो या तो ये नंबर आ सकता है या ये नंबर आ सकता है, क्योंकि अगर इस प्लेस पे 1 आ गया मेरे पास, दैट कैन नॉट बी अ इवन नंबर, वो इवन नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्लेस पे या तो 2 फिल होगा या 4 फिल होगा। मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग फिल कर सकते हैं, दैट इज 2। तो 2 से ज्यादा डिजिट्स जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेपिटेशन अलाउड है नहीं है, यहां हम लोग जो है वो 2 ही भर सकते हैं। अब देखो रेपिटेशन क्योंकि अलाउड है तो इसीलिए बेटा जी इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो हम लोग 5 डिजिट्स फिल कर सकते हैं। मतलब 1 2 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, मतलब एनी नंबर कैन टेक दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, पहले प्लेस पे 5 और दूसरे प्लेस पे 2, मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हम लोगों के पास जो है वो 10 इसका आंसर जो है वो होने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 भी आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स in order one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। मतलब यार अपने पास ना टोटल 5 फ्लैग्स अवेलेबल है। स्टाफ का मतलब होता है यहां पे डंडा, वर्टिकल डंडे के ऊपर जो है वो आपको एटलीस्ट 2 लगा के जो है वो सिग्नल बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड by arranging at least 2 flags in one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। अब सबसे पहले बेटा जी आप मेरे को ये बताओ, क्या इसमें रेपिटेशन अलाउड है नहीं है, ये चीज आप सोच पा रहे हो? क्योंकि देखो हमारे पास एक मैटर प्रेजेंट है जो कि एक 5 नंबर की डिफरेंट सिग्नल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, जैसे रेड ब्लू ऑरेंज ग्रीन येलो, ठीक है। अब एक ही है, 5 डिफरेंट है। अब वी कैन नॉट हैव 2 येलोज, ठीक है, तो 2 येलोज जो है वो हमारे पास नहीं होने वाले। तो इसीलिए बेटा जी हम लोगों के पास जो है वो रेपिटेशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो है वो अलाउड नहीं होगी। दूसरा इसमें क्या यहां पे गिवन है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स जो है वो होने चाहिए सिग्नल बनाने के लिए। मतलब सिग्नल बनाने के लिए हम लोगों के पास 2 फ्लैग्स भी हो सकते हैं, सिग्नल बनाने के लिए हम लोगों के पास 3 फ्लैग्स भी हो सकते हैं, सिग्नल बनाने के लिए हम लोग 4 फ्लैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिग्नल बनाने के लिए हम लोग 5 फ्लैग्स का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं 2 फ्लैग्स का इस्तेमाल कर रहा हूं सिग्नल बनाने के लिए, तो 2 कॉलम्स के अंदर अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो मेरे पास 5 फ्लैग्स थे, पहले प्लेस पे डाल सकता हूं। अब जो यहां फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया वो सेकंड प्लेस पे नहीं आएगा, तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास कितने फ्लैग्स आने वाले हैं, 4 ही फ्लैग्स जो हैं वो बचे। तो सेकंड प्लेस पे 5 4 जा, ये किसके बराबर होने वाला है, 20 के बराबर होने वाला है, प्लस यहां पे जो है वो हमारे पास क्या है,
3 फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है, पहले पे 5, फिर 4 और फिर 3। तो यहां पे हमारे पास टोटल सबको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 60 डिफरेंट सिग्नल्स विद 3 फ्लैग्स वी कैन क्रिएट विद 5 डिफरेंट फ्लैग्स। एंड 4 वाले की अगर मैं बेटा जी बात करूं तो 4 के अंदर क्या हो रहा है, 5 4 3 2। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 120 डिफरेंट सिग्नल्स वी कैन क्रिएट। और यहां पे अगर मैं 5 फ्लैग्स की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो एक जो है वो यहां पे जब बचेगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही सिग्नल्स हम लोगों के पास जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, तो अब इन सबको जो है वो अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स जो है वो आने वाले हैं। तो ये 120 120 240 300 और ये 320 डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी क्रिएटेड विद दिस पर्टिकुलर 5 डिफरेंट फ्लैग्स, जिसमें एटलीस्ट 2 फ्लैग्स जो है वो हमने टेकअप कर दी। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये आपको क्लियर है। तो अब एक्सरसाइज पे जो है वो हम लोग एग्जांपल्स करने के बाद मूव कर रहे हैं। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, यहां तक के सारे फंडे जो हैं वो आपके क्लियर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीड आउट करते हैं। हाउ मेनी 3 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स 1 2 3 4 एंड 5 assuming repetition of the digit is allowed। सबसे पहले ना ये चीज आप देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि अपने को बनाना क्या है। हम लोगों को जो है वो 3 डिजिट नंबर जो है वो अपने को फॉर्म करना है। और कौन कौन से डिजिट्स जो है वो अपने को इस्तेमाल करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इन 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करके अपने को 3 डिजिट नंबर जो है वो बनाना है। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट इसके अंदर सॉल्व करूं जहां पे रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड का मतलब क्या है कि वी कैन हैव अ 3 डिजिट नंबर लाइक 111 111 222 या 223, जहां पे रेपिटेशन जो है वो हो रही है, मतलब एक डिजिट एक से ज्यादा बार जो है वो उस पर्टिकुलर 3 डिजिट नंबर के अंदर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो रेपिटेशन ऑफ द डिजिट जब अलाउड है बेटा जी तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे पास 5 डिजिट्स जो है वो आ सकते हैं, अगले पे भी 5 आ सकते हैं, क्योंकि डिजिट अगर रिपीट कर सकता है तो नेक्स्ट प्लेस पे भी हम लोग जो है वो 5 डिजिट्स को फिल कर सकते हैं। उसके बाद भी नेक्स्ट पे जो है वो 5 डिजिट्स आ सकते हैं। तो इन सबको जो है जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये हम लोगों के पास जो है वो 125 इस फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करूं तो यही सेम अपने को 3 डिजिट नंबर जो है वो फॉर्म करना है और रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो मतलब पहले पे अगर 5 आए हैं तो जो पहले प्लेस पे आया हुआ डिजिट है वो दूसरे प्लेस पे नहीं आएगा। तो अब सिलेक्शन के लिए जब हमने एक फिट कर दिया तो अब हमारे पास 4 ही बचे हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी वहां पे आ चुका है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे 4 और 2 जब हमने फिक्स कर दिए तो 3 में से हमारे पास अब लास्ट वाले नंबर को फिल करने के लिए जो है वो 3 ही डिजिट्स जो है वो बचे हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 जब आप करोगे तो ये 60 टोटल जो है वो हमारे पास नंबर्स फॉर्म होंगे। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये विद रेपिटेशन वाला और विदाउट रेपिटेशन वाले केसेस जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो अब यहां पे देखो अपने पास 3 डिजिट इवन नंबर जो है वो फॉर्म करना है। चलो 3 डिजिट बना लिए पहले, उसके बाद इवन नंबर फॉर्म करना है। तो 1 2 3 4 5 6 तो इन नंबर्स में से चूज करने हैं अपने को। तो वंस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है इवन के लिए, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और हम लोगों के पास 6 आ सकता है। तो दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन हैव 3 नंबर ऑफ डिजिट्स टू हैव अ इवन नंबर। तो यहां पे 3 ही डिजिट्स हम लोगों के पास जो है वो आएंगे इवन नंबर्स के लिए। अब देखो रेपिटेशन जो है वो अलाउड है। अब इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोगों के पास 6 डिजिट आ सकते हैं। द डिजिट एट वंस प्लेस कैन बी रिपीटेड ऑन द डिजिट एट टेंस प्लेस। तो यहां पे इसलिए हम लोगों ने 6 लिख दिया। ऐसे ही जो भी डिजिट यहां पे आ रहा है यहां पे भी आ सकता है। तो यहां पे हमारे पास टोटल सिलेक्शन के लिए 6 डिजिट्स हैं, यहां पे भी सिलेक्शन के लिए 6 डिजिट्स हैं। लेकिन वंस प्लेस के लिए क्योंकि अपने को इवन नंबर चाहिए,
उसके लिए अपने पास सिलेक्शंस के लिए यहां पे सिर्फ 2, 4 और 6 ही अवेलेबल है। तो अगर आप इसको सिंपली जो है वो मल्टीप्लीकेशन रूल से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो 36 इंटू 3 जो है वो हम लोगों के पास 108 के बराबर जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर हम लोगों के पास होगा। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको जो है वो ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। चलो, हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated। अब देखो अपने को ना बेटा जी कोड बनाना है, जैसे कुछ भी हमारे टेलीफोन का कोड रहता है या मोबाइल का कोड रहता है, उसको ओपन करने के लिए अपने को क्या यूज करना है, जो पहले 10 अल्फाबेट्स है ना इंग्लिश लेटर के, ऐसा क्वेश्चन से पढ़ने में पता लग रहा है कि यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। मतलब अगर मैंने ए यहां पे लिख दिया तो ए कैन नॉट बी एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो यहां पे देखो सिंपली है, फर्स्ट इस प्लेस के सिलेक्शन के लिए हमारे पास 10 अल्फाबेट्स जो है वो इंग्लिश के अवेलेबल है। अब जो अल्फाबेट इस पर्टिकुलर प्लेस पे ऑलरेडी आ चुका है वो अल्फाबेट इस वाले प्लेस पे नहीं आएगा, तो अब हमारे पास जो है वो सिलेक्शन के लिए 9 अवेलेबल है। ऐसे ही यहां पे सिलेक्शन के लिए 8 अवेलेबल है और फिर सिलेक्शन के लिए जो है वो 7 डिजिट्स अवेलेबल है। अब आंसर जो है वो इसका कितना आएगा हमारे पास, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी आप, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 5040 के बराबर जो है वो ये आना चाहिए, क्योंकि ये 56 इंटू 9 जो है वो हम लोगों के पास 504 जो है वो रहेगा। 504 तो 10 से मल्टीप्लाई करके 5040 आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है वो होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit is repeated more than once। तो बेटा जी अपने को देखो क्या बनाना है, अब ध्यान से जो है ना वो इस चीज को समझ लेना। पहले तो अपने पास 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है जिसका पहला डिजिट फिक्स कर दिए 2। कौन कौन से पहले 2 डिजिट अपने फिक्स कर दिए, 6 और 7 जो है वो हम लोग ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। इसका मतलब दिस प्लेस के लिए कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है वो अवेलेबल है, एक ही सिलेक्शन अवेलेबल है। भाई इसके लिए एक ही सिलेक्शन क्यों अवेलेबल है, क्योंकि यहां पे एक ही नंबर आएगा 6। अब दूसरा प्लेस जो है वो हम लोगों के लिए कितने सिलेक्शंस अवेलेबल है, एक ही सिलेक्शन अवेलेबल है क्योंकि यहां पे 7 नंबर ही आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसने बोला कि नो डिजिट इज रिपीटेड मोर देन वंस, एक से ज्यादा रेपिटेशंस जो है वो अलाउड नहीं है। अब 0 से 9 देखा जाए तो टोटल हमारे पास 10 नंबर्स हैं जिसमें से 2 ऑलरेडी यहां पे आ चुके हैं। अब हमारे पास 10 में से 2 जब हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिए तो हम लोगों के पास कितने डिजिट ऑफ सिलेक्शंस जो है वो बचे, 8 सिलेक्शंस बचे। तो 8 यहां पे हो गए। अब यहां पे 3 सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं 10 में से, ठीक है, 10 में से 3 सिलेक्शन हो चुके हैं और यहां पे 7 बचे और यहां पे 6 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास कितना आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 को आप सॉल्व कर लो तो ये इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो आने वाला है। इसमें मतलब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको कॉमन मिस्टेक बताता हूं। वो बड़े सियाने बनते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं एकदम यार मस्त सा डब्बा वगैरह जो है वो बना देते हैं और यहां लिखते हैं 6 और यहां लिखते हैं 7 और वो बोलते हैं कि सर ये ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है वो 6 और 7 है तो हमने लिख दिया 6 और 7। बेटा एक चीज आप याद रखो, फिर उसके बाद बहस करेंगे 8, फिर उसके बाद करेंगे यहां पे 7 और उसके बाद करेंगे 6 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद बहस करेंगे कि सर हमने तो ठीक किया, हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आप लोगों ने जो है वो सिखाया था। लेकिन बेटा जी आप एक चीज भूल रहे हो, इस डब्बे के अंदर ना हम लोग नंबर ऑफ सिलेक्शंस के लिए जो अवेलेबल है वो लिख रहे हैं, ना कि कोई सिलेक्टेड नंबर जो है वो लिख रहे हैं। कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए हमारे पास अवेलेबल है, दैट पर्टिकुलर नंबर जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आता है, ना कि कौन सा डिजिट हम लोग इसके अंदर पुट कर रहे हैं वो आता है। तो ये वाला जो है वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। बस आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो है वो आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। A coin is tossed 3 times and the outcome was recorded। 3 बार जो है वो कॉइन को टॉस किया, आउटकम जो है वो रिकॉर्ड किया। How many possible outcomes are there?
अब देखो, अब इसके अंदर तो आउटकम को नहीं पता ना कि भैया मेरे को रिपीट होना है कि नहीं होना है। ये थोड़ी ना कि हेड आया एक बार और अगली बार वो आ रहा है वो तो पिछली बार आ चुका हूं मैं दोबारा नहीं आऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब यहां पे गिवन नहीं है, लेकिन इट्स अ कॉमन सेंस आपको जो है वो इस्तेमाल करनी है कि रेपिटेशन जो है वो हो सकती है। अब सिलेक्शंस जो है वो अपने को करनी है, तो दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन हैव अ हेड और टेल, दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन हैव हेड और टेल, दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन हैव हेड और टेल। तो वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर प्लेस? दो नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है वो हम लोगों के पास अवेलेबल है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो यहां पे भी 2 नंबर ऑफ सिलेक्शंस अवेलेबल है और यहां पे भी 2 नंबर ऑफ सिलेक्शंस अवेलेबल है। और कुछ क्वेश्चन के अंदर कॉन्स्ट्रेंट जो है वो नहीं गिवन है, तो इसका आंसर जो है वो 2 into 2 4 2 जा 8 जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो आने वाला है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated? Each signal requires the use of 2 flags, one below the other. तो कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं? कितने फ्लैग्स जो है वो रिक्वायर्ड है? 2 फ्लैग्स से कितने नंबर ऑफ सिग्नल जनरेट कर सकते हैं? देखो अभी मैंने एग्जांपल करवाया था, उसके अंदर एक चीज अलग से क्या गिवन थी कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स जो है वो हम लोगों के पास गिवन था। अब यहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स है, यहां पे हमारे पास सिंपली जो है वो दिखा 2 ही फ्लैग्स हैं। भाई हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के झंडे अवेलेबल हैं, 2 को इस्तेमाल करके जो है वो सिग्नल बनाना है। तो इसमें बताओ रेपिटेशन अलाउड होगा? रेपिटेशन कैसे अलाउड होगा भाई? जब डिफरेंट वस्तुएं हम लोगों के पास प्रेजेंट है उसको रिपीट नहीं कर सकते हो आप। तो यहां पे 5 डिफरेंट फ्लैग्स थे, तो पहले के लिए कितने सिलेक्शंस अवेलेबल हैं? जो ऊपर वाला डंडा है 5 अवेलेबल है, फिर हमारे पास 4 अवेलेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टोटल 20 सिग्नल्स जो है वो हम लोग डिफरेंट जनरेट कर सकते हैं अगर अपने को 2 फ्लैग्स ही इस्तेमाल करने हैं। यहां पे अगर एटलीस्ट 2 फ्लैग्स लिखा होता तो हम 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला सारे केसेस को लेके फिर उनको जो है वो ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं गिवन है। इसी तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जो है वो गिवन था। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये एक्सरसाइज फर्स्ट वाली जो है वो आपको क्लियर है। सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है वो बेस थे वो आपने जो है वो समझ लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफी सारी वीडियोस हम लोग क्लास 11th के लिए लेके आने वाले हैं। नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और मेरे को जो है वो सपोर्ट मिलता रहेगा। ये भाई करण संधू हैं जिन्होंने एक मैसेज छोटा सा करके कि सर आप परमुटेशंस भी जो है वो हमें करवा दो, तो उसके बाद एक मोटिवेशन मिला और हम लोगों ने जो है वो इसको स्टार्ट किया। ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही कमेंट करते रहें। आपके अपने गगन सर जो है वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं और बहुत सारे वीडियोस जो है वो आने वाले हैं।